साइंस 8th क्लास आपका यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे से। और आपके यहाँ पे 2 चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में लाई करेंगे, चैप्टर नंबर 4 एंड 5। और आपने अच्छी तरह लर्न करना है। 10 नंबर का आपका ये 4 चैप्टर में से होगा और 10 नंबर का आपका 5th चैप्टर में से होगा। टोटल आपका कितने नंबर का है? 20 मार्क्स का। तो देखिए, टेक्स्ट बुक्स में से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जो इम्पोर्टेंट है मेन वो देखिए एक बार आप। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या वर्ड आपको दिखाई दे रहा है? मेलिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज होता है? व्हाट इज मेलिबिलिटी? तो इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। प्रॉपर्टी मीन्स होता है गुण। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसको पीट कर क्या बनाई जाती है? थिन शीट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और आपने इसका एक एग्जाम्पल भी लर्न करना है। और एग्जाम्पल आप क्या लर्न करेंगे? सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने देखा होगा मिठाई की दुकानों पर सिल्वर फॉयल का यूज़ करते हैं मिठाइयों के ऊपर। वो सिल्वर फॉयल को बीटन करके इनटू किस में कन्वर्ट किया गया है? इनटू थिन शीट में। या फिर आप यह लिख सकते हो एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। आपने देखा होगा अभी मार्केट से आते हैं रैपिंग फूड करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल। और वो फॉयल कैसे बनी है? बीटन इनटू थिन शीट। और एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है? मेटल है। और सिल्वर भी क्या यहाँ पे? मेटल है। और नेक्स्ट ये तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। एक क्वेश्चन आपका देखिए डक्टिलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज डक्टिलिटी? तो आप क्या करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन। ड्रोन मैंने होता है खींचना। ड्रोन मीन्स खींचना। ड्रोन इनटू वायर, जिसको खींच कर क्या बनाया जाए? तार। उसको हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। और उसका एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे आप? 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रोन अप टू 2 किलोमीटर। यानी कि 1 ग्राम सोने को हम कितने किलोमीटर तक खींच सकते हैं? अप टू 2 किलोमीटर। क्या लिखेंगे? मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रोन, DRAWN, ड्रोन अप टू 2 किलोमीटर। आपने यहाँ तक 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल की, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नेक्स्ट व्हाट इज सोनोरस? यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। क्या पैदा करे? रिंगिंग साउंड। और दे आर सेड टू बी सोनोरस। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल बेल। क्या लिख सकते हो आप? टेम्पल बेल। और स्कूल बेल भी लिख सकते हो आप, स्कूल बेल्स या फिर टेम्पल बेल्स। आपने देखा होगा टेम्पल में जो बेल होती है, जब उसको हम स्ट्राइक करते हैं तभी तो क्या प्रोड्यूस होती है? रिंगिंग साउंड। तो आप इसका क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे? टेम्पल। क्या लिख सकते हो आप? टेम्पल्स बेल। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मेटेरियल आर हार्ड। ये मेटल कैसे होते हैं? हार्ड। लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है? चमक। मेलिबिलिटी आपने पढ़ा, व्हाट इज मेलिबिलिटी? डक्टिलिटी, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह आपका फिलिंग द ब्लैंक में भी आया था। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे किसकी पढ़ी अभी तक? मेटल की।
मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस। और देखिए आगे, नॉन मेटल के बारे में आप स्टडी करेंगे। नॉन मेटल में क्या होता है कि दे आर नॉट सोनरस, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटल। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या है, याद रखेंगे आप, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सभी क्या है, ये नॉन मेटल है। नेक्स्ट आप स्टडी करेंगे तो आपने अभी तक ये 4th चैप्टर के क्या करने हैं, ये कंप्लीट जो डेफिनेशन है व्हाट इज मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, ये अपने अच्छी तरह लर्न करना है और अपने रफ कॉपी पे राइट करना है। और इसके साथ के साथ आप क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर भी कराए थे आपको। क्वेश्चन आंसर में देखिए, ये आपने लर्न करना है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, इसका तो पता ही है आपको। फर्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, तो जिंक है, जिंक क्या है यहाँ पे, मेटल है। फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल हैं। अभी आपने एग्जाम्पल लर्न किए थे, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल हैं। फिर आपने फिलिंग द ब्लैंक किए थे, फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो कौन सी गैस निकलती है हमेशा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का आप सिंबल भी लिख सकते हो H2, या फिर आप पूरा वर्ड में भी लिख सकते हो हाइड्रोजन गैस। फिर आपने 4th चैप्टर, ये 4th क्वेश्चन भी किया था, मार्क T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स। फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा था, ये देखिए, जनरली नॉन मेटल, तो आपने फर्स्ट पार्ट ये देखिए 4th का, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो आपने अभी पढ़ा था ये मेटल रिएक्ट विद एसिड, हमेशा मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी, एसिड के साथ, और ये पे क्या नॉन मेटल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड, सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, यस, ये आपका ट्रू है। दे कैचेज फायर इफ एक्सपोज्ड इनटू एयर, यदि इसको हम हवा में खुला छोड़ दे तो क्या पकड़ लेता है, ये कैच फायर। नेक्स्ट देखिए, कॉपर डिस्प्लेस फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपसे पूछ रहा है क्या कॉपर जो है डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को। देखिए, तो यहाँ पे कॉपर क्या है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, और जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो यहाँ पे आप आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट, कोयल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, क्या हम कोयले को खींच के तार बना सकते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। तो ये 5th देखिए, ये इजी है, ये भी आपने खुद करना है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था। तो 5th क्वेश्चन ये, और डेफिनेशन व्हाट इज मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, और 1st to 5 ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है और अपने कॉपी पे राइट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, और आपको पता ही है, इन्फॉर्म कर देना। ये आपका नंबर पता ही है आपको, 9991382012। आज के लिए इतना ही।